हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं इसरो और इसमें किस डिपार्टमेंट का। यहाँ पर हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, ठीक है, क्योंकि आपका वीएसएससी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। आपका दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सारे प्रीवियस पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपने अभी 2012 को हमने जो सॉल्व कराया है, 2015 का, अगर आपने उन पेपरों का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ से सारे पेपर का आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, इसलिए हम सारे पेपर को यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। जो आज का पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं 2016 का पेपर है और इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए और काफ़ी क्वेश्चन है पिछले पेपर की अपेक्षा। इसलिए यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हम क्या है, दो पार्ट में यहाँ पे हम सॉल्व कराने वाले। तो एक पार्ट आज आपको देखने को मिल रहा है, जो आप देख रहे हैं ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट हमारा कल आएगा 8 PM में, तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ पर बहुत काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो है हमारा 2012 और 2015 का जो हमने पेपर सॉल्व कराया था उससे काफ़ी क्वेश्चन, एक ही दो क्वेश्चन मिले होंगे और यहाँ पे लगभग नए क्वेश्चन। तो ये मत सोचिएगा कि पेपर बहुत ही रिपीटेड होता है। कभी कभी बिल्कुल पेपर हार्ड भी आ जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। और रिसेंटली की बात करें, अब पेपर थोड़ा इसरो हार्ड पूछने लगा है, प्रैक्टिकल बेस और न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन पूछने लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। यहाँ पे कुछ ही सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसके बाद लगभग मीडियम क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा राइट आंसर। रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ इंजीनियर स्टील रूल। स्टील रूल की यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी होती है, तो ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 0.5 mm, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना है, साधारण वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है। चारों ऑप्शन यहाँ पर हम बोलेंगे नहीं, केवल आंसर बोलेंगे, और ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा से हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकें। वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट 0.02 mm होती है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बड़े व्यास के बहुछिद्र प्रवेधन ड्रिलिंग के लिए एक प्रवेधन मशीन का चुनाव करें। तो इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। चूज ए ड्रिलिंग मशीन ऑफ ए ड्रिलिंग मल्टीपल होल एंड लार्जर डायमीटर। मतलब हमें बड़े डायमीटर में होल करना है और क्या है, मल्टीपल होल, हमें एक से अधिक होल बनाने हैं, ठीक है, और बड़े डायमीटर में। तो किस मशीन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन और कॉलम ड्रिलिंग मशीन और रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हमारा रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज द राइट आंसर होगा। रेडियल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम एक से यहाँ पे मल्टीपल होल कर सकते हैं, ठीक है, और बड़े लार्जर डायमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क के प्रगलन से की प्राप्ति होती है बाई स्मेल्टिंग आयरन और वी गेट। तो कास्ट आयरन, पिग आयरन और राट आयरन, लो कार्बन स्टील। तो स्मेल्टिंग आयरन मतलब क्या है, यहाँ पे आयरन से जो अशुद्धियाँ वो दूर करना है। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा पिग आयरन हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी क्वेश्चन है। और पिग आयरन प्राप्त कहाँ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस से। तो ब्लास्ट जो हमारा फर्नेस होता है, जिसे हम वात्या भट्टी भी हिंदी में बोलते हैं, उसमें जो हमारा प्रोसेस होता है उसी को हम स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। वहीं से हमारा पिग आयरन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पिग आयरन बहुत ही अशुद्ध हमारा, ये समझ लीजिए, इसमें बहुत ही अशुद्ध लोहा होता है, ठीक है। अशुद्ध लोहा की बात करें तो हमारा राट आयरन होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, मृदुलता प्राप्त करने के लिए मशीनी योग्यता में उन्नतता प्राप्त करने, तन्यता बढ़ाने, आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने तथा यहाँ पे हिंदी काफ़ी शुद्ध दिया है। चलिए इंग्लिश यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस, इम्प्रूव मशीनबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी, टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड टू रिफाइन द ग्रेन साइज। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस, किस प्रोसेस के माध्यम से हम स्टील को सॉफ्ट करते हैं और मशीनबिलिटी को बढ़ाते हैं, मशीनबिलिटी का गुण बढ़ाते हैं। इंक्रीज डक्टिलिटी का हम गुण बढ़ाते हैं। एंड इंटरनल स्ट्रेस एंड रिफाइन द ग्रेन साइज को भी रिफाइन करते हैं। क्या होगा राइट आंसर। देखिए नॉर्मलाइजिंग में भी हम ग्रेन साइज रिफाइन करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग तो है नहीं। लेकिन आपको पॉइंट एक याद रखना है, जो मशीनबिलिटी है, मशीनबिलिटी का गुण बनाने के लिए हम सामान्यतः हम एनीलिंग ही करते हैं। अगर हमें स्टील को, जो हमारी स्टील है, हार्ड स्टील है, उसे अगर हमें सॉफ्ट बनाना है तो एनीलिंग क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंजीनियरिंग वाइज का साइज लिया जाता है, तो बेंच वाइज का मतलब पूछा गया है, इंजीनियरिंग वाइज दोनों का लगभग उसी से लिया जाता है। इंजीनियर वाइज वही है जो हम लोग बेंच मशीनों में प्रयोग करते हुए हमारी इंजीनियर वाइज होती है। और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी विथ जा की चौड़ाई से हम इंजीनियर वाइज का यहाँ पे साइज लेते हैं। स्क्राइबर हमारा बना होता है, स्क्राइबर हमारा किसका बना होता है बताना है आपको। राइट आंसर स्क्राइबर हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सरफेस गेज क्या है, मार्किंग टूल है, कटिंग टूल है, ड्रिलिंग टूल है, क्लैंपिंग टूल है, क्या है हमारा सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल स्टील की यहाँ पे विशिष्ट घनत्व तो बताना है। तो माइल स्टील के यहाँ पे विशिष्ट घनत्व कितनी होती है, इस स्पेसिफाई ग्रेविटी ऑफ माइल स्टील। ऑप्शन है 5, 2.7, 7.8 एंड डी ऑप्शन है 1। तो क्या होगा राइट आंसर, माइल स्टील का विशिष्ट घनत्व जो होता है हमारा वो 7.8 होता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कास्ट, रबड़, चमड़ा आदि के रेतन के लिए उपयुक्त फाइल। इंग्लिश में देख लेते हैं द फाइल यूज फॉर फाइलिंग वुड, रबर, लेदर, ईटीसी। मतलब कि हमें फाइलिंग किस पर करनी है, लकड़ी में, रबर में, लेदर में, तो किस फाइल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है बास्टेड फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल। तो यहाँ पे लकड़ी में अगर हमें फाइलिंग करना है, लेदर या रबर में फाइलिंग करना है तो वहाँ पर हम रास्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम अगर पूछा जाता है, एल्यूमिनियम के ब्लॉक में हमें फाइलिंग वगैरह करना है तो वहाँ पर हम सिंगल कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यदि एक पेज को, अभी यहाँ पर आपको सिंपली क्वेश्चन मिल रहे होंगे, आगे यहाँ पे हार्ड आने वाले हैं, थोड़ा सा मतलब मीडियम, थोड़ा सा हाई लेवल आएगा, क्योंकि जो अभी तक हम लोग पढ़े उससे थोड़ा सा ऊपर। यदि एक पेज को M12/125 में अभिहित किया गया है तो 1.25 अभिहित करता है। तो मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो यहाँ पे ये जो दिया गया है इसमें से हमारा 1.25 क्या डिजाइन करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो 1.25 का मतलब यहाँ पे क्या होता है बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा, पिच ऑफ थ्रेड। यहाँ पे क्या है 1.25 हमारा क्या है, हमारा पिच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेटिंग पार्ट के बीच में अंतराल की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अगर नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेकिंग द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट, अगर हमें मेटिंग पार्ट के बीच में गैप चेक करना है तो हम किस गेज का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक छिद्र के विवर्धन एवं परिसज्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग एंड फिनिशिंग ए होल इज नाउ एज। अगर यहाँ पे फिनिशिंग वर्ड ना देता, यहाँ पर ये दिया था कि हमें किसी भी साइज में हमें होल को बड़ा करना है तो हम उसे बोरिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ साइज में होल को बड़ा करना है, कुछ साइज में होल को बड़ा करना है तो वहाँ पर होता है काउंटर बोरिंग होता है। ठीक है, तो ये वर्ड सब याद रखना है। ठीक है, काउंटर सिंकिंग में क्या होता है, जो हमारा होल का सिरा होता है उसके सिरे को उसको क्या कर देते हैं हम, बेवल कर देते हैं, तो हमारा काउंटर सिंकिंग होता है। रीमिंग में क्या होता है, ड्रिल किए गए सुराख को हम फिनिश करते हैं, जब फिनिश करते हैं तो थोड़ा सा होल भी बड़ा हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। स्पॉट फेसिंग में क्या होता है, जो सतह होती है बोल्ट के हेड को आसानी से प्रॉपर बैठ जाए सीट में, इस वजह से हम जो होल की जो बाहरी सतह है, होल का जो मतलब बाहरी सतह मतलब कि जो सरफेस है उसको बराबर करते हैं स्पॉट फेसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पिन हैमर का उपयोग सामान्यतः के लिए करते हैं। बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम रिवेटिंग के लिए करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ा था सीट मेटल में। ठीक है, तो रिवेट वगैरह लगाना है या रिवेट के हेड को बैठाना है तो वहाँ पे हम रिवेटिंग करते हैं, तो उसके लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवेदित छिद्र के अंत्य भाग को प्रमाणन की प्रक्रिया को कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल होल इज नाउ एज। जैसे हमने बताया कि जो हमारा ड्रिल होल है, इंट मतलब जो होल का जो सिरा है उसके सिरे को क्या किया जा रहा, बेवल कर दिया जा रहा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, ये चार ऑप्शन है। क्या होगा राइट आंसर हमारा काउंटर सिंकिंग कहते हैं इसे, होल को बेवल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रवेदित छिद्र के अग्र पर बोल्ट हेड के लिए सपाट सीट उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं द प्रोसेस ऑफ क्या बोला जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट सीट ऑफ ए बोल्ट हेड, द
ओपनिंग ऑफ ए ड्रिल्ड होल। ठीक है, तो ये दिया गया। मतलब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, देखिए वही चीज़ हमने बताया कि जैसे कोई हमारा क्या है, हमारा कोई ड्रिल होल है। अब ड्रिल होल में हमने कोई बोल्ट लगाया हुआ, तो बोल्ट के हेड को प्रॉपर सीट में बैठाने के लिए हम सीट को क्या करते हैं, फ्लैट करते हैं। तो ठीक है, फ्लैट सीट हमें बनाना है किसके लिए, बोल्ट हेड के लिए। तो इसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए हम स्पॉट फेसिंग करते हैं। राइट आंसर हमारा क्वेश्चन डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, बहुत अच्छे से हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ाया भी है। अगर आप थ्योरी देखना चाहते तो हमने ड्रिलिंग मशीन चैप्टर भी हमने पढ़ाया हुआ है, ड्रिल भी पढ़ाया हुआ, बहुत अच्छे से सारा कुछ क्लियर कराया है। प्लेलिस्ट आप विजिट करोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक ही औजार से प्रवेधन एवं काउंटर सिंकिंग के संयुक्त प्रचालन को क्या कहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं। द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग विच वन ऑफ द टूल इज नाउ ऐसे। यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में समझते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग, मतलब वह विच वन टूल विच विथ वन टूल इज नाउ एज, मतलब वह कौन सा टूल है, किस एक टूल के, वन टूल का मतलब क्या है यहाँ पे, एक टूल। तो एक टूल के माध्यम से हम दो ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और एक काउंटर सिंकिंग। तभी यहाँ पर क्या बोला गया है, कंबाइंड ऑपरेशन, मतलब एक से अधिक यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। तो किस टूल से हमें कौन सा ऐसा टूल है जिससे हम दो ऑपरेशन करते हैं, कौन कौन सा, ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग। तो कौन किस टूल के माध्यम से करते हैं, ऑप्शन है सेंटर ड्रिलिंग, गैस ड्रिलिंग, गैंग ड्रिलिंग और रेडियल ड्रिलिंग। यहाँ पे काउंटर बोरिंग क्या होगा, सेंटर ड्रिलिंग। आपने पढ़ा होगा जो काउंटर सिंक में हमारा एक भाग जो होता है हमारा क्या होता है, उसका बेवल रहता है। तो जो बेवल वाला भाग होता है, उस बेवल वाले भाग से हम क्या करते हैं, होल को हम बेवल भी करते हैं ना। सेंटर ड्रिल का अगर आप फिगर देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा जो हमने चीज़ आपको बताई है। और आज एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं जो आपको कमेंट करके बताना है, सेंटर ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है। ठीक है, काउंटर सिंक का जो भाग होता है, जो काउंटर सिंक एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, जिसके माध्यम से होल को हम बेवल भी कर देते हैं और हमारा ड्रिल भी हो जाता है, ड्रिलिंग भी हो जाती है, क्योंकि आगे वाला भाग हमारा प्लेन सिलिंड्रिकल होता है जिसमें फ्लूइड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्राकृतिक अपघर्षक का उदाहरण है, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल एब्रेसिव। देखिए एब्रेसिव हमने पढ़ाया हुआ है, मतलब कि जो आपका ग्राइंडिंग चैप्टर बहुत अच्छे से, शायद ही आपको हर एक चीज़ कोई चीज़ हमने ग्राइंडिंग में नहीं छोड़ा जो वहाँ पर आपसे एग्जाम में ना पूछा जाए। तो हर चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, उसको जरूर आज कीजिएगा। ग्राइंडिंग चैप्टर एक हमने प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी चैप्टर नहीं बने हैं, जो भी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, वो धीरे धीरे वो भी चैप्टर अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एब्रेसिव है वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल एब्रेसिव, एक होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ठीक है, नेचुरल एब्रेसिव में हमारे कौन कौन से आते हैं, मतलब प्राकृतिक एब्रेसिव जो धरातल से पाए जाते हैं, जो हम बनाते नहीं, जैसे हमारा हीरा कोरंडम, सैंडस्टोन है ना, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या हैं, हमारे नेचुरल एब्रेसिव हैं। अगर हम आर्टिफिशियल एब्रेसिव की बात करें जो हम लोग बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड, ये हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऐसा कुछ हम फर्नेस के माध्यम से बनाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फर्नेस के माध्यम से बनाते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से नेचुरल एब्रेसिव का कौन सा एग्जाम्पल है, तो नेचुरल एब्रेसिव का एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा कोरंडम है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गैस वेल्डिंग में जो हमारा नोजल होता है वो किस मेटल का बना होता है। गैस वेल्डिंग नोजल आर मेड ऑफ, तो गैस वेल्डिंग में हमारा जो नोजल होता है किस मेटल का बना होता है। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, वो हमारा बना होता है कॉपर का बना होता है। राइट आंसर इज द सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील का गलनांक कितना होता है, जल्दी से बताना है आंसर, ताकि हम लोग जल्दी क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और आपका रिवीजन हो सके। माइल्ड स्टील का गलनांक होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। लेथ बेड एम सामान्यतः बने होते हैं, ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से आंसर बता दीजिए। लेथ बेड हमारे सामान्यतः किस मेटल के बने होते हैं, हमारे बने होते हैं कास्टन के। क्यों बने होते हैं कास्टन, क्योंकि कास्टन ये हमारा कंप्रेसिव लोड को अच्छा सहन कर लेता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, डेड सेंटर पूर्ण के, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। ए डेड सेंटर इज द लेथ सेंटर फिक्स्ड। अब शुद्ध हिंदी में मतलब हम जो नॉर्मली भाषा में बोलते हैं उसको बोल देते हैं कि वह बताना है कि निम्न में से डेड सेंटर
किस में हम लगाते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डेड सेंटर एंड लाइव सेंटर। लाइव सेंटर क्या होता है, डेड सेंटर क्या होता है, ये समझना चाहिए। तो देखिए लाइव सेंटर वो होता है जिसमें हम अगर लाइव सेंटर अगर बांध दे तो वो क्या है, घूमे, तो लाइव सेंटर हमारा घूमता है। और हमारा जो डेड सेंटर है वो घूमता नहीं है, उसके ऊपर वर्क पीस रोटेट करता है। जैसे एग्जांपल में हम अगर लाइव जो हमारा क्या होता है लाइव सेंटर, उसको हम चक में पकड़ते हैं, चक जो हमारा मेन स्पिंडल है उसमें पकड़ते हैं, ठीक है। किस में पकड़ते हैं, मेन स्पिंडल में चक लगा के वगैरह वगैरह, फिर हम बांधते हैं। इसके बाद जो हमारा डेड सेंटर होता है उसके टेल स्टॉक के मेन स्पिंडल में बांधते हैं, तो क्योंकि मेन स्पिंडल जो टेल स्टॉक का मेन स्पिंडल होता है वो तो रोटेट नहीं करता है ना। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा डेड सेंटर, तो डेड सेंटर हम टेल स्टॉक के मेन स्पिंडल में, अगर पूछा लाइव सेंटर पूछा जाता तो लाइव सेंटर को हम एडी स्टॉक के मेन स्पिंडल में पकड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइलों के लिए निम्नलिखित ग्रेडों की संतुलित की गई, इंग्लिश में देख लेते हैं। दीज आर द ग्रेड ऑफ फाइल रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये किसका फुल फॉर्म है, BIS का फुल फॉर्म है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे सीरियल बताना है ना, तो ग्रेड के अनुसार यहाँ पे बताना है, ग्रेड के अनुसार फाइल का यहाँ पे सीरियल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, रफ, सेकंड कट, स्मूथ एंड डेड स्मूथ लिखा हुआ है, आगे आपको नहीं दिख रहा होगा। सेकंड ऑप्शन है रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ पर। देखिए यहाँ पे सिंपल हमने अभी पिछली क्लास में आपको, जो कल ही क्लास में हमने आपको बताया था कि दांतों की संख्या कितनी होती है, उसको याद करने की ट्रिक बताई थी कि रफ फाइल में सेंटीमीटर में कितने दांत होते, बास्टर फाइल में प्रति सेंटीमीटर में कितने दांत होते, सेकंड कट में कितने होते, ये सब हमने याद करने का तरीका बताया था। और हमने ये बताया था सीरियल से आपको याद करना, तो वही यहाँ पे पूछा गया अगर आपको सीरियल पता, तो सीरियल हमारा क्या होता है, रफ, बास्टर, सेकंड कट, स्मूथ कट, इसके बाद हमारा क्या आता है, डेड स्मूथ आता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रफ से हम फिनिश की ओर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पहले हमारा क्या आएगा, रफ फाइल आएगा, है ना, फिर बास्टर्ड फाइल आएगा। निम्नलिखित में से साक्ष्यांकन के लिए उपयुक्त पंचचित्र का चयन करें, इंग्लिश में देख लेते हैं। सेलेक्ट द पंच यूज्ड फॉर मेकिंग विटनेस मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे विटनेस मार्किंग करनी है। विटनेस मार्किंग करने के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं, तो विटनेस मार्किंग करने के लिए हम 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग विटनेस मार्किंग करने के लिए हम 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर हमें डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देना है तो वहाँ पर हम 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। अगर विटनेस मार्किंग करना है तो 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रॉस कट चीजल का यहाँ पे उपयोग पूछा गया है, क्रॉस कट चीजल आर यूज्ड फॉर, यहाँ पे तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख के ही बता दोगे क्योंकि हमने कई बार इसको हमने पढ़ाया हुआ है। तो क्रॉस कट चीजल, जिसे हम केप चीजल भी बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम कटिंग हम कीवे काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तनु ट्यूब के कर्तन हेतु हेक्सा ब्लेड का अति उपयुक्त पिच है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग थिन ट्यूबिंग। तो पतले ट्यूब को काटने के लिए हमें हेक्सा ब्लेड में कौन सी पिच होनी चाहिए, किस पिच का हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए, तो वहाँ पर हमें पिच का वहाँ पे हमारा देखिए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कम है तो हमारा जो प्रयोग करेंगे हम वेरी फाइन, लगभग जो हमारी पिच है वो हम कम स्पेस वाला प्रयोग करेंगे, ताकि हमारे जो पतली ट्यूब पाइप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दांत वहाँ पर बैठ सकें। तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, 0.8 mm का यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक है तो फिर वो अधिक रखते हैं पिच। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सॉलिड ब्रास के लिए हमें हेक्सा ब्लेड की पिच कितनी होती है। सॉलिड ब्रास अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर 1.8 mm पिच रखी जाती है, अगर पतली ट्यूब पूछे तो वहाँ पर हमारी 0.8 mm रखी जाती है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ड्रिल चक आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाई मीन्स। क्या कहें, यहाँ पे समझना है कि जो हमारा ड्रिल चक है किस में फिट कर रहे हैं, हम ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल में फिट कर रहे हैं। तो किसके द्वारा हम फिट कर रहे हैं, मतलब किसके द्वारा हम किसकी सहायता से हम वहाँ पर पकड़ रहे हैं। तो हम जो ड्रिल चक होता है वो ड्रिल मशीन के स्पिंडल में हम आर्बर के माध्यम से हम पकड़ते हैं, ठीक है।
फिट करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन होगा। अगर हमें ड्रिल चक को बाहर निकालना है तो हम आर्बर के द्वारा हम तो ड्रिल चक को पकड़ते हैं मेन स्पिंडल में, लेकिन अगर हमें बाहर निकालना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम किस ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि मेन स्पिंडल में एक हमारा होल होता है, आयताकार होल होता है, उसमें हम ड्रिफ्ट फंसाते हैं। ड्रिफ्ट क्या होती है, एक रॉड होती है, और रॉड क्या मतलब पतली सीट होती है, फ्लैट सीट होती है, मोटी सी, आपने देखा होगा। उसके माध्यम से हम ड्रिल चक को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ड्रिल चक में जो आर्बर होती है उसी में से हम ठोकर मारते हैं। एक ड्रिफ्ट, यहाँ पर ड्रिफ्ट देखिए पूछ लिया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, ड्रिफ्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम द मशीन स्पिंडल, क्या हम ड्रिल को मशीन स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए करते हैं। पंचिंग द लोकेटिंग ड्रिल बिट, क्या हम ड्रिल बिट को यहाँ पे लोकेट करने के लिए करते हैं, पंचिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कटिंग थिन सीट मेटल, क्या यहाँ पर हम पतली सीटों को काटने के लिए करते हैं। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है रिमूविंग ए ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम द वर्क, क्या जॉब में अगर हमारा ड्रिल टूट गया तो उसको बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो हमारा जो मुख्य काम होता है ड्रिफ्ट का, वो हमें ड्रिल मशीन के मेन स्पिंडल से ड्रिल चक को निकालना, या फिर हमें ड्रिल निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ड्रिल में क्या होता है कि जब हम लोग स्लीव एंड सॉकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग करते हैं। स्लीव एंड सॉकेट को बाहर निकालना होता है तो उसमें भी हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य तौर से यही होता है कि ड्रिल को हमें बाहर निकालना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। आज एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, जो आपको पब्लिक कमेंट में बताना होगा वीडियो को एंड होने के बाद, कि सेंटर ड्रिल का एंगल कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन कि जो हमारा ड्रिफ्ट का एंगल कितना होता है। ठीक है, ये बताना ड्रिफ्ट का एंगल कितना होता है। थर्ड क्वेश्चन बताना है कि ड्रिफ्ट हमारी किस मटेरियल की बनी होती है। तीनों क्वेश्चन आपको पब्लिक कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो बताना है कि यहाँ पर किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम सबसे प्रिसीजन, बहुत ही ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये समझना कि सबसे कम लीस्ट काउंट किसकी होती है ना। तो सबसे कम लीस्ट काउंट, बहुत ही हमें प्रिसीजन में किसी कंपोनेंट को मापना है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, माइक्रोमीटर, कॉम्बिनेशन सेट। क्या होगा राइट आंसर हमारा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्यों होगा, क्योंकि देखिए सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, आपको पता है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारा डिग्री बड़ा है, हमारा मिनट छोटा है ना। तो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट तो 0.2 mm होती है। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिए, यहाँ पे कोणों को मापने के लिए बोल रहा है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब कि हमें एंगल मापना है, वो भी बहुत ही प्रिसीजन में मापना। तो वर्नियर कैलिपर तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि इससे तो हम एंगल मापते नहीं। तो किससे मापते हैं हम, कॉम्बिनेशन सेट में भी हमारे जो आते हैं उससे भी हम 45 और 90 डिग्री का स्क्वायर हेड के माध्यम से चेक कर सकते हैं ना। स्क्वायर हेड होता है, सेंटर हेड होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, लेकिन जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है उसकी हमारी लिस्ट काउंट कितनी होती है, 1 डिग्री होती है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट होती है 5 मिनट होती है। तो जैसा हमने बताया हमारा डिग्री वाला बड़ा होता है, मिनट छोटा होता है, तो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। अगर आपको क्या लगता होगा कि हमारा 5 मिनट, देखो नंबर में 5 हमारा बड़ा है और हमारा 1 डिग्री हमारा नंबर में छोटा है, ये नहीं देखना, क्योंकि 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है। आप समझ गए होंगे, काफ़ी आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त ड्रिल में बिट में मानक हेलिक्स कोण क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया द स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल इन जनरल पर्पज ड्रिल बिट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ड्रिल के लिए, यहाँ पे सामान्य कार्य के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है। स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल यहाँ पे पूछा गया है, तो कितना होता है हमारा 27.5 डिग्री होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। हो सकता है जो हमारा लेक्चर है 3 पार्ट में बने, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, कोई भी आपका पार्ट छूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अब हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 3 पार्ट में हो सकता है इस पेपर को हम सॉल्व करें। ठीक है, आशा करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आएगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही क्लास लेने के लिए वीडियो को शेयर करते रहा करिए, जिससे कि हम डेली क्लास आपको 8 PM में देते रहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।